Assalamualaikum. I am Mohammad Nabil and I am final year MBBS student from Lorelai Medical College, Lorelai. अच्छा देखिए, इससे पहले हमने वीडियो अपलोड कर दिया था गाइटन चैप्टर नंबर 46, जिसमें हमने न्यूरोफिजियोलॉजी की स्टार्ट किया था। और हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है, किस तरह गाइटन में लिखा हुआ है और आपको किस तरह क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो है सिनैप्स और इसके टाइप्स के बारे में, और इनका डिटेल थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह वन बाय वन हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सिनैप्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन, ठीक है। सिनैप्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन या जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, ठीक है। इट इज़ अ गैप या जंक्शन, ठीक है। गैप और जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिनैप्स कहते हैं। अब ये सिनैप्स का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। दूसरा न्यूरॉन ये है, ठीक है। इनके दरमियान जो ये गैप लग रहा है ना, आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं सिनैप्स, इसी गैप को, ठीक है। अब ये गैप जो है आपस में किस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके दरमियान कुछ तो ऐसा चीज़ है जो इनकी सिग्नल्स को आपस में पास कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल या फिर सिग्नल्स कह दें या फिर आप इम्पल्स कह दें, एक्शन पोटेंशियल कह दें, ठीक है। ये सिग्नल्स यहाँ इस पे आता है तो ऐसा कुछ होगा ना जो इसको कैरी करके यहाँ से क्रॉस करके इस तरफ ला रहा होगा। तो कुछ ऐसा चीज़ होगा, तो इसके बारे में हम डिवाइड करते हैं 2 जगह पे। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो 2 तरह के सिनेप्स होते हैं हमारे पास। यानी अब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक होता है केमिकल सिनेप। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पे, या फिर दूसरा नाम लिख ले रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा है केमिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है ना, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ये जो है दूसरा न्यूरॉन है। अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ये होता है कि ये जो दोनों न्यूरॉन्स हैं ना, इनके दरमियान इस तरह आयन चैनल्स होते हैं, ठीक है। इनके दरमियान आयन चैनल्स होते हैं जो कि आयन्स क्या करते हैं, आयन्स को आप मतलब लेकर दूसरी जगह क्रॉस करवाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास सिनेप्सेस हैं वो क्या करते हैं, इनके दरमियान आयन्स होते हैं। ये आयन्स जो हैं यहाँ से ट्रैवल करके आगे जाते हैं, तो उसके बाद थ्रेशोल्ड वगैरह या फिर जो डिपोलराइजेशन वेव जो है वो आगे जाती है। अब ये जो आयन्स है ना, ये आयन्स मतलब जो ये न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स के आपस में जो साइटोप्लाज्म है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय आयन चैनल्स। तो मैं लिख लेता हूँ कि इलेक्ट्रिकल्स जो हमारे पास सिनेप्स हैं, इसमें क्या होता है, इनके जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ न्यूरॉन, ठीक है, ऑफ बोथ न्यूरॉन कनेक्टेड बाय आयन चैनल्स, ठीक है। इन दोनों के जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है ना, इन दोनों न्यूरॉन्स के, ये कनेक्ट हैं किसी से? आयन चैनल से। जो आयन चैनल मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है, ये इस तरह कनेक्टेड हैं आयन चैनल्स के। ये आयन चैनल्स के थ्रू ही ट्रैवल करेंगे, तो इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ठीक है। ये हो गया ना इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। और दूसरा हमारे पास जो है उसको बोलते हैं केमिकल सिनेप्स। फिर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, केमिकल सिनेप्स। अब केमिकल सिनेप्स में क्या होता है? केमिकल सिनेप्स में ये है कि हमारे पास 2 न्यूरॉन्स होते हैं। एक होता है हमारे पास ये, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन ये है। एक को हम नाम देते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको हम नाम देते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो ये एरिया है ना दरमियान वाला, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब होगा क्या कि यहाँ पर होते हैं वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये है कोई भी ऐसी मतलब फोल्ड, मतलब हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में कोई सिग्नल हो, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक, जिसके अंदर सिग्नल के फॉर्म में मतलब चीज़ें, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है, ठीक है। क्या स्टोर होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर स्टोर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जब यहाँ पर क्या होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, ठीक, मतलब सॉरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। अब होगा क्या कि यहाँ पर ये रिलीज होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद ये आकर रिसेप्टर के साथ न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ जाएगा।
जुड़ने के बाद ये जब यहाँ पर आके अपना एक्शन शो करेगा, इफेक्टर के पास या मसल के पास जाएगा या ग्लैंड के पास जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सिनेप्स को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल सिनेप्स। क्यों? क्योंकि केमिकल के थ्रू ही ये क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। केमिकल मतलब ये न्यूरो को ही केमिकल बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया केमिकल सिनेप्स। अब जो केमिकल सिनेप्स हैं और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है ना, इन दोनों का हमने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हेडिंग देते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर है केमिकल, केमिकल सिनेप्स। इन दोनों की डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है ना, ये क्या है, ये 1% प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, पूरे बॉडी में सिर्फ 1% प्रेजेंट होता है, जबकि केमिकल सिनेप्स जो है ये 99% प्रेजेंट होता है। सेकंड डिफरेंशिएट हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म, इन दोनों की जो इनकी जो साइटोप्लाज्म है ना इलेक्ट्रिकल के, हमने कहा ये आपस में जुड़े होते हैं आयन चैनल्स के, ठीक है। तो लिख लेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है इनका, साइटोप्लाज्म कनेक्टेड थ्रू आयन चैनल्स। इनके साइटोप्लाज्म जो है ना वो आयन चैनल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, नो आयन चैनल्स। यहाँ पर नो आयन चैनल्स। सिग्नल्स कैसे ट्रांसफर करता है फिर, सिग्नल्स ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड थ्रू, सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर, एंटी लिख रहा, न्यूरो ट्रांसमीटर। ये सेकंड डिफरेंशिएट हुआ। थर्ड डिफरेंशिएट इनके अंदर जो है वो ये है कि ये प्रेजेंट मोस्टली जो ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं ना वो स्मूथ मसल्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। जबकि केमिकल्स जो सिनेप्स हैं ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब ये है कि ये अगर सिनेप्सेस है ना, ये क्या करते हैं, बाई डायरेक्शनल, इस तरफ से भी ट्रेवल कर सकते हैं, इस तरफ से भी ट्रेवल कर सकते हैं। और लास्ट में ये जो अपना केमिकल है ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल। ये यूनि डायरेक्शनल है। यूनि डायरेक्शनल का मतलब ये है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, ये प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक अगर है ना, तो ये सिर्फ इस तरफ ट्रांसफर करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जा सकेगा। तो होपफुली आपको ये डिटेल समझ आ गया होगा। बुक में भी एज इट इज़ इसी तरह मेंशन है, आप वहाँ से एक लीड दे दें तो अच्छी बात है, आपके कन्फ्यूजन सारे खत्म हो जाएंगे। एक दफ़ा स्मॉल रिव्यू, हमने कहा था कि सिनेप्सिस क्या होते हैं, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, और इसको डिवाइड किया था इलेक्ट्रिकल और केमिकल के दरमियान। इलेक्ट्रिकल वो होता है जो कि दोनों न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म आपस में जुड़े हुए हों आयन चैनल से, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहेंगे। केमिकल सिनेप्स वो होते हैं जो कि इसके कोई न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक से आकर रिसेप्टर के साथ जुड़कर अपना एक्शन शो करे, उसको हम केमिकल सिनेप्स कहेंगे। इनका डिफरेंशिएट हमने बता दिया कि 1% से बॉडी में इलेक्ट्रिकल होते हैं, 99% केमिकल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म इनका कनेक्ट होता है, इनमें आयन चैनल्स नहीं होते, तो सिग्नल ट्रांसमिट होता है थ्रू द न्यूरो, और स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, जबकि केमिकल जो है वो यूनि डायरेक्शन होते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और इंस्टा का या फेसबुक का डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और बाकी इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि अगर हमने कहा था कि ये प्री सिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, तो पोस्ट सिनेप्टर में जो रिसेप्टर लगे हुए हैं ना, इनके बारे में डिटेल से बात होगी, क्योंकि गाइटन में भी यही हेडिंग है। तो हम इसके थ्रू इंशाल्लाह इसको के साथ कंफर्म, मतलब जो डिटेल है वो बात कर लेंगे। तो यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क या टेक्स्ट बाय व्हाट्सएप। थैंक यू।